तो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ट्रायंगल ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। ए बी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर में कह रहा है साइन ए कॉस ए, दो नंबर में साइन सी कॉस सी का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें कह रहा है कोण भी क्या है, समकोण है। तो कोण भी हम समकोण दिखा दिए। ये हमारा हो गया ए, ये बी और ये सी हो गया। अब कह रहा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 24 सेंटीमीटर हो गया और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 7 सेंटीमीटर हो गया। जो देखिए हमें ज्ञात करना है साइन ए और कॉस ए। इसके लिए क्या करेंगे, लंब दिया है और आधार दिया है, कर्ण नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर कर्ण को ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए कर्ण तो नहीं दिया है, कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो लंब का वैल्यू कितना दिया है, ए भी हमारा क्या है, लंब है। तो ये दिया है 24 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, प्लस में आधार दिया है 7 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखिए 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 24 का होता है 576। ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस का 7 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 49। तो ये हो गया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। तो ये कितना होगा, 9 6 15 के 5, 7 4 11, 1 12 के 2, 5 1 6, यानी 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, ये हमारा क्या है, कर्ण है। तो कर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए कर्ण इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर में 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूँकि 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। तो हम क्या किए, हमारा कर्ण निकल गया, यानी ए सी का वैल्यू जो निकला है वो कितना निकला है, 25 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हमें ज्ञात करना है एक नंबर में साइन ए और कॉस ए। तो देखिए साइन ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इक्वल टू होता है लंब बट्टे में कर्ण। लंब बट्टे में क्या होता है, कर्ण होता है। तो देखिए साइन ए ये है और जो साइन ए पूछ रहा है, तो इसके सामने की जो भुजा होगी वो हमारी क्या होगी, लंब होगी। यानी लंब हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा बी सी। और कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण यही रहेगा ए सी। कर्ण कभी नहीं बदलता है, बदलेगा तो क्या बदलेगा, लंब बदलेगा और आधार बदलता है। देखिए हमें पूछ रहा है साइन ए, यानी ये जो है थीटा हम लोग का एक पावर बना, ये इसके सामने का जो भुजा होता है वो क्या होता है, लंब होता है। और जिसके साथ ये कोण बना है ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बी, ये हो जाएगा आधार। और ए सी क्या है, ये हम लोग का कर्ण है। तो कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा साइन ए का, तो देखिए बी सी बटे में ए सी। तो बी सी का वैल्यू कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर हो गया। और ए सी का वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं 25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हम लोग का 25 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा 7 बटे में 25। इसके बाद हमें क्या करना है, निकालना है कॉस ए का। तो कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, आधार बट्टे में कोण होता है, आधार बट्टे में कोण। तो देखिए कॉस ए, ये हम लोग क्या है, कॉस ए। ये इसका लंब हो जाएगा और आधार क्या होगा, जिसके साथ ये थीटा बना है वो हम लोग का आधार हो जाएगा। तो यानी ए भी हम लोग का आधार हो गया और कोण क्या हो जाएगा, ए सी ही रहेगा। तो ए बी का वैल्यू कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। तो लिख लेंगे 24 सेंटीमीटर। अब बट्टे में ए सी का वैल्यू कितना है, ए सी का वैल्यू निकाले हैं लोग 25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 24 बट्टे में 25। ये हम लोग का फर्स्ट का आंसर निकल गया। अब 2 नंबर में क्या निकालना है, 2 नंबर में निकालना है हम लोगों का, देखिए साइन सी और कॉस सी। तो देखिए क्या करेंगे, साइन सी, तो साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बट्टे में कोण हो जाएगा। तो ये हमारा साइन सी है, इसके सामने का जो भुजा है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो लंब क्या हो गया हम लोग का, तो लंब हो गया ए बी
कोण क्या हो गया ए सी, तो हम ए सी लिख दिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, ए बी का वैल्यू कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, तो ये 24 हो गया। और ये क्या हो गया, ए सी का वैल्यू हम लोग को लिखना है 25, तो ये हम लोग का 25 हो गया। और सेकेंड नंबर में इसमें क्या निकालना था, कॉस सी निकालना, तो लिख देना है कॉस सी इक्वल टू, तो देखिए क्या हो जाएगा, आधार बट्टे में कोण होता है तो कॉस सी, यानी सी के सामने की भुजा हम लोग क्या होगा, लंब होगा, और आधार ये हो जाएगा बी सी, तो क्या करेंगे बी सी बट्टे में ए सी लिख देंगे। तो बी सी का वैल्यू कितना दिया है, देखिए बी सी का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, तो 7 लिख देंगे। और ए सी का वैल्यू दिया है 25 सेंटीमीटर, तो 25 लिख देंगे। यहाँ पे हम सेंटीमीटर सेंटीमीटर नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी त्रिभुज पी क्यू आर में, तो क्या दिया है, पी क्यू इक्वल टू दिया है 12 सेंटीमीटर और पी आर इक्वल टू दिया है 13 सेंटीमीटर। और हमें क्या करना है, क्यू आर ज्ञात करना है। तो क्यू आर कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये जो हम लोग का होता है पाइथागोरस थ्योरम, कोण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। तो देखिए कोण तो दिया है, कोण हम लोग क्या है पी आर है, और लंब भी दिया है पी क्यू, बट हम लोग को क्या ज्ञात करना है, बेस ज्ञात करना है, यानी आधार ज्ञात करना है। तो आधार इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। देखिए आधार हम लोगों को ज्ञात करना है, तो आधार हम लोगों को क्या है क्यू आर है, तो क्यू आर लिख देंगे, स्क्वायर दे देंगे, बट्टे में कोण का वैल्यू कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये होता है 169, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस का 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो कितना आएगा, ये आएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी क्यू आर स्क्वायर का वैल्यू निकला 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या करना है, क्यू आर का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 पर क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना होगा, 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो ये होता है 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, अब हमें tan p माइनस cot r ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए tan p का वैल्यू ज्ञात कर ले रहे हैं। तो tan p इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बट्टे में आधार होता है, tan p इक्वल टू क्या होता है, लंब बट्टे में आधार। तो देखिए tan p ये है हम लोग का p, इसके सामने की जो भुजा होगी वो हम लोग क्या होगा, लंब होगा, और आधार क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा, यानी लंब हम लोग का हो गया क्यू आर बट्टे में पी क्यू। ये कितना दिया है, ये कितना दिया है, क्यू आर का वैल्यू हम लोग कितना निकला है, अभी क्यू आर का वैल्यू निकला है 5 सेंटीमीटर, और पी क्यू का वैल्यू कितना दिया हम लोग का 12 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा 5 बट्टे में 12 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉट आर का वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं। तो कॉट आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये होता है आधार बट्टे में लंब होता है। तो देखिए आधार बट्टे में लंब होता है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट आर के सामने की भुजा हम लोग का लंब, और जिसके साथ ये ठीठा बना है वो हम लोग क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आधार हम लोग का हो जाएगा क्यू आर, बट्टे में क्या हो जाएगा पी क्यू। देखिए क्यू आर का वैल्यू कितना दिया है, तो 5 सेंटीमीटर अभी हम लोग निकाले हैं, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और पी क्यू का वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा 5 बट्टे में 12 हो जाएगा। अब कह रहा है प्रश्न से tan p माइनस cot r का वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए tan p माइनस cot r, तो tan p का वैल्यू कितना दिया है 5 बट्टे में 12 है, 5 बट्टे में 12 लिख दिए, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन देंगे, और cot r का वैल्यू कितना निकला है, तो 5 बट्टे में 12। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 5 बट्टे 12 माइनस का 5 बट्टे 12, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो 0 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ए इक्वल टू दिया है 3 बट्टे में 4, तो cos a और tan a का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। ये देखिए साइन ए इक्वल टू कितना दिया है, ये दिया है 3/4। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है लंब बट्टे में कोण होता है, लंब बट्टे में कोण होता है। तो देखिए हम लोग का लंब का वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है, और कोण का वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है। तो हमें क्या करना है, लंब दिया है, कोण दिया है, तो आधार ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आधार ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कोण स्क्वायर इक्वल टू, कोण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर होता है। और हमें क्या करना है, कोण गया सॉरी, और हमें क्या करना है, आधार निकालना है। तो आधार इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार इक्वल टू हम लिख सकते हैं रूट अंडर कोण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर। तो देखिए आधार इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोगों का कोण का वैल्यू कितना दिया है, तो कोण का वैल्यू है 4। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस लंब कितना दिया है, 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 माइनस का 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो हम लिख देंगे 9। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा रूट अंडर 7 आ जाएगा। यानी हम लोग का आधार जो निकला है वो कितना आया, वो आया 7 आया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है tan ए और सॉरी, अब हमें ज्ञात करना है cos ए और tan ए का वैल्यू। तो इसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले लिख दे रहे हैं cos ए। तो cos ए इक्वल टू क्या होता है, आधार बट्टे में कोण होता है, आधार बट्टे में क्या होता है, कोण होता है। तो देखिए आधार का वैल्यू कितना है, अभी हम लोग निकाले हैं √7 है, तो लिख देंगे √7। और कोण का वैल्यू कितना है, 4 है, देखिए तो लिख देंगे 4। तो ये हम लोग का cos ए का वैल्यू निकल गया। अब हमें क्या करना है, tan ए का वैल्यू निकालना है। तो tan ए इक्वल टू क्या होता है, ये होता है लंब बट्टे में आधार होता है, यानी tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टे में आधार। तो देखिए लंब का वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है, तो 3 लिख देंगे। और आधार निकाले हैं लोग कितना है, √7, तो लिख देंगे √7। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब हम लोगों का 4th नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है यदि 15 cot ए इक्वल टू दिया है 8, तो साइन ए और सेक ए का वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। इसके बाद क्या करेंगे, 15 cot ए इक्वल टू कितना दिया है, 8 दिया है। अब देखिए ये 15 क्या है, गुना में है, अब बराबर किधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो लिख देंगे इसको cot ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 बट्टे में 15 हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है आधार बट्टे में लंब होता है। तो हम लिख दे रहे हैं आधार बट्टे में लंब होता है। तो देखिए हम लोग का आधार का वैल्यू कितना दिया है, 8 दिया है, और लंब का वैल्यू कितना है, 15 है। तो अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर कोण ज्ञात करेंगे। तो कोण इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण इक्वल टू लिख सकते हैं रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हमारा हो गया लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए लंब कितना दिया हम लोगों का, तो लंब दिया हम लोगों का 15। तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है, 8 दिया है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 15 का होता है 225, प्लस में क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। अब दोनों क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करने पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 289 यानी 289। तो यानी कोण इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 17। 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 17 होता है। अब हमें क्या करना है, साइन ए का वैल्यू ज्ञात करना है। तो लिख दे रहे हैं साइन ए इक्वल टू क्या होता है, लंब बट्टे में कोण होता है, लंब बट्टे में कोण। तो देखिए लंब का वैल्यू कितना दिया है, लंब का वैल्यू है 15, तो लिख देंगे 15। और कोण अभी हम लोग ज्ञात किए हैं कितना आया है, 17। तो ये हम लोग का हो गया 17। तो एक ये आंसर हो गया। और दूसरा क्या कह रहा है, सेक ए। तो लिख दे रहे हैं सेक ए। तो सेक ए इक्वल टू क्या होता है, ये होता है कोण बट्टे में आधार होता है, कोण बट्टे में आधार। तो देखिए कोण अभी हम लोग याद किए हैं कितना आया है, 17। तो 17 लिख देंगे, और आधार का वैल्यू कितना दिया है, 8। तो 8 लिख देंगे। ये हम लोग का आंसर हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेक थीटा इक्वल टू दिया है 13 बट्टे में 12, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी हम लोग को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। तो देखिए
6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले उसको देखिए आप लोग। तो सबसे पहले होता है साइन थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा, उसके बाद होता है कॉस थीटा, उसके बाद होता है सेक थीटा, उसके बाद होता है टैन थीटा, फिर हम लोग का होता है कॉट थीटा। यानी ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इसमें से क्या कर रहा है, सेक थीटा का वैल्यू दे दिया है और हमें ज्ञात करना है जो पाँचों बच गया त्रिकोणमितीय अनुपात, इनका हम लोग को मान परिकलित करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखिए लिख दे रहे हैं सेक थीटा इक्वल टू दिया है हम लोग का 13/12। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोण बट्टे में आधार होता है। तो लिख देंगे कोण बट्टे में आधार। देखिए कोण का वैल्यू कितना दिया हम लोगों का 13 और आधार का वैल्यू कितना दिया है 12। तो हमें क्या करना है, अब लंब ज्ञात करना है। तो लंब कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और लंब ज्ञात कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, लंब इक्वल टू लिख देंगे, लंब इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर में कोण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर। देखिए कोण का वैल्यू कितना दिया हम लोग का, कोण का वैल्यू दिया है 13, 13 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस आधार कितना दिया है 12 दिया है, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। अब क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, माइनस 12 का 144। अब इसको हम लोग हटाएंगे तो कितना आएगा, 25 आ जाएगा। और 25 का कितना होता है स्क्वायर रूट, ये होता है 5। यानी हम लोग का जो लंब निकला वो कितना निकल गया, 5 निकल गया। अब हमें क्या करना है, ये जो पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात है इनका मान हम लोग को परिकलित करना है। तो सबसे पहले हम साइन थीटा का लिख रहे हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे में कोण होता है, लंब बटे में कोण। तो देखिए लंब का वैल्यू कितना दिया है, लंब का वैल्यू अभी हम लोग ज्ञात किए हैं 5 आया है। तो लिख देंगे 5 और बटे में कोण का वैल्यू कितना दिया है 13। तो लिख देंगे 13 यानी 30। अब हमें क्या करना है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो साइन थीटा का अपोजिट हो जाता है, यानी कोण ऊपर चला जाएगा लंब नीचे आ जाएगा। ये कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोण बटे में लंब, यानी ये 13 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 13/5। इसके बाद हम लोग ज्ञात करना है क्या, कॉस थीटा ज्ञात कर रहे हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बट्टे में कोण होता है। तो लिख दे रहे हैं आधार बट्टे में कोण। तो देखिए आधार का वैल्यू कितना दिया हम लोगों का 12, तो ये हो गया 12 और कोण का वैल्यू कितना दिया है 13। तो लिख देंगे 13। सेक थीटा का वैल्यू तो दिया है, देखिए 13/12। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का कोस थीटा का 12/13। अब वहीं सेक थीटा का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाता है। तो ये क्या चला जाएगा ऊपर में 13 और 12 नीचे में आ जाएगा। तो यानी सेक थीटा इक्वल टू हम लोग हो जाएगा 13/12, यानी जो यहाँ पर दिया है 13/12। तो अब हमें ज्ञात करना है टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे में आधार होता है। तो देखिए लंब का वैल्यू कितना दिया है 5, अभी हम लोग निकाले हैं तो 5 हो जाएगा। और आधार का वैल्यू कितना है, तो 12 है, तो 12 लिख देंगे। उसके बाद हम लोग ज्ञात करना है कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टैन थीटा का अपोजिट होता है। ये क्या हो जाएगा, आधार बट्टे में लंब हो जाएगा। ये आधार ऊपर चला जाएगा लंब नीचे आ जाएगा, लिख देंगे आधार बट्टे में लंब। तो देखिए ये 12 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, तो 12/5 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा।